गोविंदवाल साहब के दर्शन करके मैं निकलिया। ते मेरे मूँह च ये पंक्ति सी भट्टां दी, गोविंदवाल गोविंदपुरी सम जलन तीर बिबास बनाया। ये ते गोबिंद दी पुरी दी तरह। मैनू नहीं पता सी ये बंदा विचारक है, तार्किक है, जो मेरे को पंक्ति सुन रहा सी। कहते तुसी भी इसे चक्कर च पै गए, ये तो भट्ट ने कवि सन, इन्होंने तो कहना ही कहना। ये लो बस, ये किहड़े चक्कर तुसी पै गए? बस विचार ही विचार चाहिए ने, ये बाकी सब निकम्मे चक्कर ने। कोई सारियां नूं इत्थे लेके आए इशनान करते हैं। गोविंदवाल गोविंदपुरी सम, बहुत अपशब्द आखे उसने। सतसंग दे नां ते होंदी है कुसंगत। इस तरह की जद कुसंगत किसी को मिल जाए, ऐसे मनुख नूं जो थोड़ा जिहा स्वयं तार्किक होवे, जो बुद्धि दी दिमाग की प्रधानता मनदा होवे, जद के दिमाग का इन्ना ही कम है, बुद्धि का इतना ही कम है, दरवाजे तक पहुँचाना घर तक नहीं पहुँचा सकती। सरहद अकल से गुजरे तब पहुंचे। अकल एक आखिरी बॉर्डर है, सरहद है। लंघ गए परिवार के झमेलियां तो, लंघ गए संसार दियां औकड़ां तो, लंघ गए समाज दियां कुरीतियां तो, लंघ गए नफे नुकसान तो, इज्जत बेइज्जती तो, अखीर दे हुण अपने विचारां तो लंघी, अपनी समझ तो लंघी है। अपनी समझ नहीं पहुंचाएगी परमात्मा तक। अपनी समझ हुण ये आखिरी सरहद है, इनू भी टप। ठीक है तू टप गया परिवार के झमेलियां च, उहदे च नहीं पैंदा हुण तो। हुण कोई परिवारिक गल्लां तेरे पाठ पूजा दे च फर्क नहीं पांदी। हुण संसारिक औकड़ां तेरे अमृत वेले उठण दे च कोई औकड़ां नहीं पांदी। हुण संसार दे समय जमेले तेरे जप तप दे च फर्क नहीं पांदे। इन्हां तो तू लंघ आया, हुण अपनी अकल तो भी लंघ। सुध में ना सुध रही, मत में ना मत, हुण इस तो भी लंघ। कहंदे ने शायद संसार परिवार होर सारी व्यवस्था नाल भी मनुख नूं इतना मोह ना होवे जितना अपनी सोचनी नाल होंदा है। अपनी सोचनी नाल होंदा ते अपनी सोचनी नाल मोह है, ते अपनी सोचनी ते फिर मान है। अपनी सोचनी ते फिर मान है, ते गुरु दे सामने भी कह सकता है मैं सही हाँ, मैं सही हाँ। रुक गया। गुरु दे सामने ते कहना हुंदा है, हे गुरु अजे तक जे अध्यात्मक रस मैनू नहीं प्राप्त होया, ते हे गुरु मैं गलत हाँ, मैं गलत हाँ, मेरी सोचनी गलत है, मैं ठीक नहीं हाँ। 26 साल दी लंबी चौड़ी तपस्या तो बाद भी बाबा फरीद कहते ने मुझ अवगुण सह नाई दोष। हे खुदा तेरा मिलना नहीं होया तो फिर मैं ही गलत हूं, मैं ही गलत हूं। तू ठीक है, मैं गलत हूं। अपनी अकल ते रुक गया और ये रोक दी है। कई संघर्षशील मनुख होंदे ने, तकड़े होंदे ने, समाज दियां औकड़ां नहीं रोकदियां। कई मजबूत हिरदे वाले होंदे ने, परिवारक औकड़ां नहीं रोकदियां, आर्थिक औकड़ां नहीं रोकदियां। पर अपनी सोचनी दे सामने ते हर बंदा कमजोर है। मैं ठीक हूं, तू ठीक है तो फिर आत्म रस को क्यों कोई नहीं? अगर तू ठीक है तो आनंद क्यों नहीं है? तू ठीक है तो परम प्रकाश क्यों नहीं है? तू ठीक है तो फिर समाधि क्यों नहीं है? तू ठीक है तो तेरा हृदय निर्वैर क्यों नहीं है, निर्मल क्यों नहीं है? तू ठीक है तो दैवी गुणा दी दात क्यों नहीं है? तू गलत है।
समाज नूं गलत कह देना, परिवार नूं गलत कह देना, संसार नूं गलत कह देना, सारी दुनिया कह रही है। अपने आप नूं गलत कह देना कदी कदाई कोई आत्मदर्शी भगत कहता है मैं गलत हूं। मुझ अवगुण सह नाही दोष। मैं संबंधित भाई गुरदास जी का एक कवित थोड़े सामने रखा। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते ने रूपहीन, कुलहीन, गुणहीन, ज्ञानहीन, शोभाहीन, भागहीन, तपहीन बावरी। ओंकारेश्वर गुरुद्वारे च किधरे मैं सुना रहा सी, द्रोह ब्राह्मण मैनू रोंदे हुए मिले, कहने ये किसदा पता है, सानू लिखा दो। ये गुरदास जी कौन ने तुसी कह रहे सी। मैं कि गुरु घर दे वेद व्यास ने। कहने लगे वेद व्यास ने, पर कहते की पैने अपने आप को। मैं कहा ठीक नहीं कह रहे, हालांकि उन्होंने दी अखां अश्कबार सन। कहने लगे इतना ठीक कह रहे ने, सानू अपनियां गलतियां दिखाई देती, इतना ठीक कह रहे हैं। खैर सुनावा थानू। भाई साहब कहते ने रूपहीन, कुलहीन, गुणहीन, ज्ञानहीन, शोभाहीन, भागहीन, तपहीन बावरी। हे प्रभु इस तरह का स्वप्न तो मेरे कोल नहीं है। किसी रूप नूं अगे करके मैं तेनों रिझावां। मेरी जात भी उच्ची नहीं है, मैं कुल दा भी उच्चा नहीं। रूपहीन, कुलहीन, गुणहीन, एक भी गुण कोई नहीं। गुणा तो भी हीना, ज्ञान तो भी हीना। ये किधरे अतकथने ना समझ लेना। हर ओ अभ्यासी, हर ओ जपेश्वर, हर ओ तपेश्वर महसूस करता है जो अज तक रस नहीं बनया तो मैं गलत हाँ। ये ओदी तस्वीर भाई साहब साढ़े सामने रख रहे हैं। बस महापुरखों ब्रह्म ज्ञानियों च खूबी होंदी है, अपने आप को अगे कर लेंदा। अजे तक समाधि लीन नहीं होया, कोई कथा कीर्तन गुरबाणी गुरुद्वारे गुरु का दोष नहीं, तू दोषी है, तू दोषी। तू अपनी सोचनी तो अगे नहीं जा रही, तेरी सोचनी रोकी जा रही। रूपहीन, कुलहीन, गुणहीन, ज्ञानहीन, शोभाहीन, भागहीन, तपहीन बावरी। हे गुरु मेरे ऐसे भाग भी कोई नहीं, भागा तो भी हीणा, तप तो भी हीणा, कुल तो भी हीणा, गुणा तो भी हीणा, ज्ञान तो भी हीणा। दूसरी पंक्ति, दिष्ट दरसहीन, शब्द सुरतहीन, बुद्ध बलहीन, सूदे हस्त ना पावरी। तैनू वेख सकां अखां भी कोई नहीं, तैनू सुन सकां मेरे कोल कन भी कोई नहीं। मैं अपने बोल तेरे कन्ना तक पहुंचा सकां मेरे कोल जबान भी कोई नहीं। दृष्ट दरसहीन, शब्द सुरतहीन, बुद्ध बलहीन, सूदे हस्त ना पावरे। हाथ भी कोई नहीं, पैर भी कोई नहीं, टुंडा भी हाँ, लंगड़ा भी। चल सका पैर भी कोई नहीं, कुछ सेवा कर सका हाथ भी कोई नहीं। सुन सका मेरे कोल कान भी कोई नहीं, वेख सका मेरे कोल अखां भी कोई नहीं। कुछ बोल सका मेरे कोल जबान भी कोई नहीं। कुछ समझ सका असलियत नो मेरे कोल बुद्ध बल भी कोई नहीं। दृष्ट दरसहीन, शब्द सुरतहीन, बुद्ध बलहीन, सूदे हस्त ना पावरी। प्रीतहीन, रीतहीन, भाय भय प्रतीतहीन, चित्तहीन, बित्तहीन।
कोई नहीं, मर्यादा भी कोई नहीं, रीत भी कोई नहीं, जीवन का ढंग भी कोई नहीं, भावना भी कोई नहीं, श्रद्धा भी कोई नहीं। चित चेते कर सके इस तरह की चेते शक्ति भी कोई नहीं, याद शक्ति भी कोई नहीं, समर्था भी कोई नहीं। कमाल की गल, जो महान ज्ञानी है वो कहता मैं ज्ञान तो ही ना। जो गुणा का सागर है कहता मेरे को कोई गुण नहीं। ऐसा नहीं परिवारक औकड़ा, संसारिक औकड़ा, आर्थिक औकड़ा तो लंघ के जो आया जब तप करके है उसको बहुत कुछ होणगे अनुभव, कुछ है न गुण, पर रस नहीं है। रस ना होने करके उन्होंने सारे गुण औगण दिखाई देंगे, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। प्रीतहीन, रीतहीन, भाय भय प्रतीतहीन, चित्तहीन, वित्तहीन, सहज स्वभाव रे, अंग अंगहीन, धीनाधीन प्राचीन लग, चरण शरण कैसे प्राप्त होए रावरी। हे प्रभु तेरी चरण शरण किस तरह प्राप्त होवे। सारे अंग ते मेरे भंग ने, एक अंग थोड़ी भंग है, सारे ही भंग ने। अंग अंग भंग धीनाधीन प्राचीन लग। कहते ने रजनी लियाई सी पिंगले नूं, पर पिंगला सी ना, हथ ते है सन, अखां ते है सन, कन ते है सन, जबान नाल बोल ते सकदा सी। भाई साहब कहते अंग अंगहीन, धीनाधीन प्राचीन लग, चरण शरण कैसे प्राप्त होए रावरी। हे प्रभु सारे ही अंग भंग ने, ना हाथ ने, ना पैर ने, ना अखा ने, ना कन ने, ना जबान है, बुद्ध बल भी कोई नहीं, रो रीति भी मैं नहीं जानता, कोई गुण नहीं है, कोई कुल भी चंगी नहीं है, कोई समझ भी मेरे को नहीं। ये अवस्था किसदी बनती है? जो देखदा आखिरी बॉर्डर, आखिरी हद अकल दी, कहता है ऐ अकल, ऐ समझ, तू समाज दियां औकड़ां तो मैनू बचाया, तू आर्थिक औकड़ां दे होंदियां ते मैनू डिगण नहीं दिता, तू संसार दे झमेलियां तो मैनू बचाया, पर रब्बी रस्ते कोई नहीं, अध्यात्मिक रस्ते कोई नहीं, समाधि ते कोई नहीं, वो परम प्रकाश ते कोई नहीं, उस परम स्वरूप की झलक ते कोई नहीं। हुण दुनिया के अवतारी पुरुष की कहते ने, जिस अकल नूं नाल लेके इत्थे तक पहुंचे हैं, अगर सारियां नूं छड्ड के आया तो हुण इस अकल नूं भी छोड़, इस समझ नूं भी छोड़, हुण इस सुध बुध करते हर लई मेरी इनू भी छोड़। इसनूं एक महान आलम गुजरी सदी दा हो गुजरिया, एक महान शायर, मैं अक्सर कहता हुना, पंजाबी दे संत कवि भाई साहब भाई वीर सिंह जी, बंगाली संस्कृत ते ब्रिज भाषा दे संत कवि राविंद्र नाथ टैगोर, उर्दू फारसी दे फकीर शायर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। गजब की गल, तीनों समकाली ने होए भी कोई टाइम ने, तिन्हां दियां रचनावां अध्यात्मक तल ते खड़ियां ने, बहुत टुमदियां ने। इकबाल कहता है तेरे सीने में दम है, दिल नहीं है। अकल ते है, अकल दा दम खम ते है तेरे को, जज्बे कोई नहीं, भावना कोई नहीं, दिल नहीं है। तेरे सीने में दम है, दिल नहीं है, तेरा दम गर्म ये महफिल नहीं है। निकल जाओ अकल से आगे के ये नूर चिरागे राह है, मंजिल नहीं है। ये तो एक रस्ते का दीवा सी ते तू दीवे की परिक्रमा करन लग पे, घर नहीं है, रस्ते का चानना सी, तू ये आले दुआले घूमन लग पे।
ਬਹੁਤਾ ਤਾਰਕਿਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਤਰਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤਾ ਸਮਝਦਾਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਸਮਝ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਝ ਲੈ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਪਰੇ ਸੁੱਟ। ਨਿਕਲ ਜਾ ਅਕਲ ਸੇ ਆਗੇ ਕਿ ਇਹ ਨੂਰ ਚਿਰਾਗੇ ਰਾਹ ਹੈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਬਚ ਗਈਆਂ ਕੁਛ ਅੰਬੀਆਂ, ਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਗਈਆਂ, ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਗਈਆਂ, ਕੁਸੰਗਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚੀਆਂ। ਗਾਲਣਾ ਨੇ ਟੁਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੋਤਿਆਂ ਨੇ ਟੁਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਵਿਆਂ ਨੇ ਟੁਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੁਕੇ ਹੋਏ ਅੰਬ ਲੱਗੇ ਤੇ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਟੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਟੁਕੇ। ਕੁਸੰਗਤ ਨੇ ਟੁਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਸ ਨਾਲ ਭਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਤੂਫਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਬਚ ਗਏ, ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਤੇ ਬਚ ਗਏ, ਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਬਚ ਗਏ, ਗਾਲਣਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚੇ, ਤੋਤਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚੇ, ਕਵਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚੇ। ਕਬੀਰ ਇੱਕ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਸੰਤ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ। ਕਬੀਰ ਫਲ ਲਾਗੇ ਫਲਨ, ਭਾਵੇਂ ਰਸਤੇ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਟੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਫਲ ਲਾਗੇ ਫਲਨ, ਪਾਕਨ ਲਾਗੇ ਆਮ, ਜਾਏ ਪਹੁੰਚੇ ਖਸਮ ਕੇ, ਜੋ ਬੀਚ ਨਾ ਖਾਈ ਕਾਂ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਝੋਲੀ ਤੇ ਅੰਬ ਤਾਂ ਪਏਗਾ ਕਿਧਰੇ ਕਵਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਗਾਲਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਤੋਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਟੁੱਕੇ ਹੋਏ ਮਾਲਕ ਝੋਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਤ ਦੇ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਆ। ਖੈਰ ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਕ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਕਥਾ, ਕੀਰਤਨ, ਸੇਵਾ, ਇਹ ਸਭ ਸਾਧਨ ਨੇ। ਸਿਮਰਨ ਫਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਸਿਮਰਨ ਫਲ ਹੈ? ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਯਾਦ ਤੇ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਧ ਚਿਤ ਆਏ ਮਹਾ ਆਨੰਦਾ, ਚਿਤ ਚੇਤੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਦੁਖੀ ਨੇ ਕਲਪ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਬੈਠੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਲਪਦੇ ਬੇਚੈਨ। ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਫਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਚਿਤ ਆਵੇਂ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਹੀ ਤੇ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਹੀ ਤੇ ਮਹਾ ਰਸ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਹੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਬੰਧ ਸਾਰੇ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜੋ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਕਾਹਦਾ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ? ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਭਰਾ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮਿੱਤਰ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ, ਕਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਖਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ? ਯਾਦ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਬੰਧ ਸਾਰੇ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਦਾਨੀ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਗਿਆਨੀ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਸਤਸੰਗੀ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਫਲ ਹੈ, ਯਾਦ ਤੇ ਉਸਦੀ ਫਲ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਿਰਦਾ ਸਿਮਰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜੈਸੇ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਤੁਧ ਚਿਤ ਆਏ ਮਹਾ ਆਨੰਦਾ, ਜਿਸ ਵਿਸਰੇ ਸੋ ਮਰ ਜਾਏ। ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਗੁਣ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ।
मनुख दा खेड़ा मर जाता है, मनुख की सूझ समझ भी मर जाती है। उन्होंने भुलदियां ही जिहड़े आसरे बने होंदे ने सब बेआसरे हो जाते हैं। हर बिसरत तेरे गुण गलिया, सारे गुण गल जाणगे, कुछ भी गुण नहीं होगा। सारे गुणा ते खाक पै जाएगी अगर वो भुल गए। अगर वो याद आ तो फिर सब कुछ प्राप्त हो गया, सब कुछ प्राप्त हो गया।